हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हरियाणा की जलवायु। इससे पहले भौगोलिक संरचना, मिट्टी, पर्वत, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर दिए थे लास्ट क्लास में। और आज ये जो टॉपिक है जलवायु, इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो भी मेन फैक्ट है वो सारे हम कंप्लीट करेंगे जलवायु से संबंधित। क्वेश्चन आता है कि हरियाणा को ऋतु के आधार पर, ध्यान रखना, ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो ऋतु के आधार पर हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला भाग रहेगा इसका ग्रीष्म ऋतु। कौन सा? ग्रीष्म ऋतु। दूसरा भाग इसका रहेगा, आपको ध्यान रखना है, वर्षा ऋतु। कौन सा रहेगा? वर्षा ऋतु। और तीसरा भाग है इसका शीत ऋतु। यानी कि इसके अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है। यहां से सीधा क्वेश्चन आएगा, यानी कि ऋतु के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अगर मैं बात करूं ग्रीष्म ऋतु की, तो यहां पर तापमान, कौन सा? तापमान से संबंधित क्वेश्चन यहां से बनते हैं। या फिर गर्म महीना कौन सा होता है, तो यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और साथ के साथ यहां पर हम आपको ये भी बताएंगे सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर पड़ती है, या फिर कौन सा चमकीली धूप वाला जिला है। तो सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। वर्षा ऋतु में आपके वर्षा से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, कहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और शीत ऋतु में कहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, कौन सा महीना सबसे ठंडा होता है। तो ये क्वेश्चन हरियाणा के यहां से बनेंगे। पहले देखते हैं हम ग्रीष्म ऋतु। क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा गर्मी हरियाणा में किस महीने में पड़ती है। तो ऑप्शन में आपको जून भी मिलेगा, मई भी मिलेगा और अप्रैल भी मिलेगा, लेकिन तीनों एक साथ आते हैं। जबकि आंसर HSSC ने क्या माना है? मई का महीना सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, मई के महीने में हरियाणा में। तो ध्यान रखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन यहां से ये बनता है। दूसरा, सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा गर्मी या गर्म जिला कौन सा है हरियाणा का। तो ध्यान रखना, हिसार है। कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा सबसे गर्म है। और यहां से क्वेश्चन बनता है कि ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान हरियाणा का कितना है। तो 35 डिग्री सेल्सियस है भाई, ठीक है। कितना है? औसत 35 है। कई बार ये 45 प्लस चला जाता है, लेकिन औसत एवरेज कितनी है? 35। मैं आपको बता रहा हूं सबसे गर्म जिला भी कौन सा है? हिसार है। सबसे ज्यादा चमकीली धूप, ठीक है, चमकीली धूप वाला जिला भी कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, यहां से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। हिसार इसका आंसर माना जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। सबसे गर्म महीना कौन सा है? मई का महीना है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं यहां पर देखूं वर्षा ऋतु की, अगर मैं बात करूं, वर्षा ऋतु की अगर मैं बात करूं, तो यहां से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे कि सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा के किस जिले में होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अंबाला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कहां पर होती है? अंबाला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और सथान की अगर मैं बात करूं, सथान अगर आपसे पूछ ले, सथान पर कहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो छछरौली में होती है। कहां पर होती है? छछरौली। और छछरौली आपका कहां पर है? यमुनानगर में है। छछरौली कहां पर है? यमुनानगर में है। और इस छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? अंबाला में होती है। क्यों होती है? कारण कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर वर्षा ज्यादा होती है। लेकिन ऑप्शन में अंबाला मिलेगा, पंचकुला मिलेगा, यमुनानगर मिलेगा। तो आंसर आपको फिर भी क्या लगाना है? अंबाला लगाना है। और बाई चांस अंबाला अगर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको क्या लगाना है? पंचकुला आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पंचकुला आपको लगाना है। तो ध्यान रखना है, ये तो जिले की मैंने बात करी है, ठीक है। लेकिन सथान पूछ ले तो छछरौली, छछरौली कहां पर है? यमुनानगर में है। सथान पर सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। और इस छछरौली को जो भी है, छछरौली आपका, इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं इस छछरौली को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन बनेगा और पूछ लेता कि हरियाणा में जो वर्षा है
किसके कारण सबसे ज्यादा होती है? तो दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण होती है। किसके कारण होती है? दक्षिणी पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दक्षिणी पूर्वी मानसून, इससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है हरियाणा में। और थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से होती है। कैसे होती है? बंगाल की खाड़ी से वर्षा ज्यादा होती है और दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। और कहां पर सबसे ज्यादा होती है? अंबाला जिले में होती है। स्थान छछरौली रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है, मानसून सबसे पहले हरियाणा में कहां पर आती है? यमुनानगर में आती है। कहां पर आती है? यानी कि जो वर्षा की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? यमुनानगर से होती है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले आराम से या नोट करें, बाकी मैं आगे बढ़ता हूं फिर आपको बताऊंगा अच्छे से और भी, ठीक है? तो आप नोट कर सकते हैं आराम से। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं आराम से। बिल्कुल जो भी मेन फैक्ट है सारे कंप्लीट कर देंगे। ज्यादा लंबी क्लास ये बनेगी नहीं, क्योंकि टॉपिक अपने आप में जरूरी है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनते हैं भाई, ठीक है? तो ध्यान रखना। अब थोड़ा सा अगर वर्षा की बात चल रही है तो पूछ लेगा भाई, हरियाणा में जो वर्षा है यानी कि जो वर्षा का जो औसत है वो लगभग कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना 45 तक होती है, ठीक है ना? कितना है? 45 सेंटीमीटर। कितना है? 45 सेंटीमीटर औसत है। वैसे ये 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। कहां पर? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, वही शिवालिक पहाड़ी वाला एरिया। कौन सा है? शिवालिक पहाड़ी वाला स्थान या क्षेत्र। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ये वर्षा का परिसर है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, वर्षा का परिसर एक अलग से एवरेज होती है परिसर, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये 30 से 110 सेंटीमीटर में आता है, लेकिन अधिकतम भी पहुंच जाता है भाई, ठीक है ना? अधिकतम भी हो जाता है कई बार। कितना? 200 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है? 200 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती है। नोट करना साथ के साथ। बाकी औसत हमने आपको बता ही दिया कितनी है, 45 सेंटीमीटर। टेम्परेचर हमने आपको बता ही दिया। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा आपका। क्वेश्चन ये बनेगा, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? सबसे कम वर्षा वाले जो स्थान है, एक तो आपका सिरसा रहेगा, एक आपका महेंद्रगढ़ रहेगा, एक आपका लोहारू। लोहारू आपका कहां पर है? भिवानी। लोहारू आपका कहां पर है? भिवानी। थोड़ा सा ध्यान देना, ऑप्शन में सिरसा और महेंद्रगढ़ दोनों कभी एक साथ नहीं आए। पहाड़ी वाला एरिया है, अरावली पहाड़ी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी कि गर्मी वाला एरिया तो यही होगा। इसके पास में जो हिसार है वो हमने आपको बता ही दिया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी कि सबसे ज्यादा तो वर्षा आपकी अंबाला है, लेकिन सबसे कम वर्षा होती है सिरसा में। महेंद्रगढ़ ऑप्शन में है और सिरसा भी ऑप्शन में है। और लोहारू का बाद में बताऊंगा, पहले जिले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर दोनों आ जाएं तो सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम। दोनों एक साथ आए ऑप्शन में तब आपको क्या लगाना है? सिरसा। और आज तक एग्जाम में ऐसा हुआ नहीं है, महेंद्रगढ़ और सिरसा दोनों कभी एक साथ दिए नहीं गए हैं। अगर बाई चांस हो जाए तो आपको क्या लगाना है? सिरसा लगाना है। दूसरा, जैसे स्थान मैंने आपको छछरौली बताया कि भाई छछरौली में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, स्थान की हमने बात करी, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं, छछरौली है जो। ऐसे ही लोहारू एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है स्थान की। अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्थान की बात करूं तो सबसे कम वर्षा लोहारू में होती है, लेकिन जिले की अगर मैं बात करूं तो सिरसा में सबसे कम होती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लोहारू कहां पर है? भिवानी में है। ये वही लोहारू रियासत है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया 1857 की क्रांति में। यहाँ से एक जो सेनानी नेता थे जो थे, यानी कि आपके अमीनुद्दीन। कौन थे? अमीनुद्दीन। और सदरुद्दीन आपके मेवात से थे। तो और साथ के साथ एक क्वेश्चन और बनता है कई बार, लोहारू का विद्रोह कब हुआ? 1830 में हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस लोहारू स्थान पर एक बकरी प्रजनन केंद्र, कौन सा? बकरी प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना भी की जा रही है। तो यहाँ से करंट का क्वेश्चन ये भी बनेगा। और साथ के साथ लोहारू से यहाँ पर ऊँटों का मेला भी लगता है, ऊँटों का मेला भी लगता है। बरालू एक स्थान है, कौन सा? बरालू, जो कि आपका कहाँ पर है? लोहारू में। जबकि घोड़ों का मेला कहाँ पर लगता है? बेरी झज्जर में। पशुओं का मेला भी झज्जर में। तो नोट करें, साथ के साथ आगे देखते हैं जो आपके बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं, साथ के साथ नोट करें भाई, ठीक है?
आगे पूछ लेता है नियमित यानी कि बराबर की वर्षा कहां पर होती है, बराबर पूछ लेगा, बराबर वर्षा किस स्थान पर होती है, किस स्थान पर होती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपका कौन सा जिला रहेगा, करनाल, कौन सा रहेगा, करनाल, जिसे क्या कहते हैं, धान नगरी भी कहते हैं, या धान का कटोरा भी कहते हैं, या फिर ढाक नगरी भी कहते हैं। ये मैं कितनी बार बताता हूं आपको बार बार, जिसे पेरिस भी कहते हैं, हरियाणा का पेरिस। तो ध्यान रखना बराबर यानी लगातार हर वर्ष एक जैसी वर्षा कहां पर होती है, करनाल में होती है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं साथ के साथ ये भी आपको नोट करना है कि हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है, कम वर्षा किस मानसून से होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सी रहेगी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यहां से कम वर्षा होती है। जैसे दक्षिणी पूर्वी मानसून से मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से होती है, जिसे हम दक्षिणी पूर्वी मानसून कहते हैं। ऐसे ही दक्षिणी पश्चिमी, वो दक्षिणी पूर्वी थी, ये दक्षिण पश्चिमी है। तो यहां पर सबसे कम वर्षा होती है और किस कारण होती है, फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी के कारण वर्षा होती है। किस कारण होती है, फारस की जो खाड़ी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्षा होती है। लेकिन कई बार शीत ऋतु में क्वेश्चन आता है, शीत ऋतु में वर्षा जो होती है उसे हरियाणा में क्या कहते हैं, जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे हरियाणा में किस नाम से जानते हैं, मावट। क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं। जैसे अब कौन सा मौसम चला हुआ है, शीत ऋतु वाला चला हुआ, कौन सा, शीत ऋतु वाला मौसम चला हुआ है, तो इसे मावट के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, जैसे आज बारिश हो जाती है बाई चांस, तो इसे हम मावट बोलेंगे, यानी कि जो आपकी शीत ऋतु में वर्षा होती है थोड़ी बहुत होती है उसे मावट बोलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, लगभग यानी कि जुलाई से सितंबर तक हरियाणा में 80% वर्षा होती है। बाकी की जो 20% बची हुई है बाकी के महीने में होती है, जैसे जनवरी में हो गई या फिर दूसरे महीने में हो गई। बाकी 80% वर्षा जुलाई से सितंबर के महीने में होती है। तो ये आपको नोट करना है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं भाई, ठीक है। तो नोट करें साथ के साथ। आगे क्वेश्चन बनता है कि शीत ऋतु पूछ लेगा, शीत ऋतु में औसत तापमान, शीत ऋतु में औसत तापमान कितना होता है। अगर हम सर्दियों की बात करें औसत तापमान कितना होता है हरियाणा का, तो 12 डिग्री सेल्सियस होता है सर्दियों का तापमान, ठीक है ना। ये औसत हम आपको बता रहे हैं। कई बार ये इतना कम चला जाता है, -4 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। कहां पर जाता है, सबसे ज्यादा जो ठंड हमने आपको बताई, सबसे ज्यादा ठंड कहां पड़ती है, हिसार। कहां पड़ती है, हिसार। तो यानी कि इसका जो टेम्परेचर है -4 डिग्री तक चला जाता है। जैसे अब सर्दी है, फिलहाल मौसम सर्दियों का है, तो अगर पूछ ले सबसे ठंडा जिला कौन सा रहेगा, हिसार रहेगा। सबसे गर्म जिला भी कौन सा है, हिसार है। चमकीली धूप वाला भी कौन सा है, हिसार है। कई बार आपसे पूछ सकता है, अगर पूछ लेना हिसार ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको नारनौल मिलेगा। क्या मिलेगा, नारनौल मिलेगा। नारनौल आपका कहां पर है, महेंद्रगढ़। तो ये आपको नोट करना है। और वैसे 12 डिग्री सेल्सियस जो इसका टेम्परेचर होता है सर्दियों का, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, ठीक है ना। इन्होंने हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटा है। 2 जलवायु बताई है इन्होंने, 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी जलवायु है, तो ये आपको ध्यान रखना, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, एक तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी जलवायु है आपकी उपोष्ण स्टेपी, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, एक ये हो गई। इन 2 भागों में बांटा। आर्द्र उपोष्ण वाली आपकी शीत ऋतु वाली है। कौन सी है, शीत ऋतु वाली, यानी कि ठंड वाली है। ये इसकी विपरीत वाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस टॉपिक के, फिर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ।
वैसे लास्ट क्लास जो हमने डाली थी आपकी, यानी कि एक क्लास डाली थी मिट्टी, पर्वत, भौगोलिक संरचना या फसल या फिर कृषि से संबंधित है, तो उसी का एक पार्ट है ये, उससे मिलता जुलता टॉपिक, क्योंकि फसल भी तभी होती है जब पानी की जरूरत होती है, वर्षा की जरूरत होती है। तो ये सारे काम यानी कि इसी से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये पार्ट सारे जो भी हैं टॉपिक है। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ज्यादा है नहीं इसमें। अगला है शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय किस नाम से जाना जाता है? मावट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है? हरियाणा में कौन सा पर्व है जो वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है? भाई पर्व कौन सा है जो वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है? ध्यान रखना कौन सा रहेगा आपका, भटलिया नवमी, भटलिया नवमी बोलते हैं जैसे, ठीक है ना। तो ये पर्व मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्षा ऋतु के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है जब वर्षा आ जाती है? वर्षा ऋतु के बाद कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ध्यान रखना तीज, कौन सा रहेगा? तीज, ठीक है। तो तीज मनाया जाता है और ये तीज ही इसका हरियाली या फिर सावन से संबंध है। मैं हरियाली भी लिख सकता हूँ। लेकिन एक लूर नृत्य करवाया था मैंने, लूर नृत्य है, ये भी एक पर्व है। तो ये जो लूर नृत्य या फाग नृत्य है, कौन सा? फाग नृत्य है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका रबी की फसल से संबंधित है। किससे? रबी की फसल, ये रबी की फसल से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना था। बाकी 3-4 क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाकी फिर आपका टॉपिक कंप्लीट है, क्योंकि वो बताने आपके लिए जरूरी है इस टॉपिक में। मैंने 3-4 क्वेश्चन लिखवाए थे शुरू में, जब मैंने आपकी मिट्टी वगैरह करवाई थी, भौगोलिक संरचना करवाई थी। भाई एक तो बताया था दृष्टि के आधार पर, दृष्टि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया हरियाणा को? 3 भागों में। ये जलवायु में ही आते हैं कई बार टॉपिक, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। उप क्षेत्र के आधार पर, उप क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? उप क्षेत्र के आधार पर 8 भागों में, ठीक है। स्थल कीर्ति के आधार पर, स्थल कीर्ति के आधार पर स्थल कीर्ति के आधार पर कितने भागों में? 5 भागों में। ये 8 है भाई, ठीक है। और भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। दृष्टि के आधार पर ये भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, और दृष्टि के आधार पर 3 भाग, उप क्षेत्र के आधार पर 8 भाग, स्थल कीर्ति के आधार पर 5 भाग और भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। अब यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग अब आपका कोई क्वेश्चन है नहीं बचेगा, सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन 2 क्वेश्चन फिर से ध्यान रखने हैं, पूछ लेगा। सबसे अधिक आर्द्रता वाला, आर्द्रता होती है नमी, और नमी कब बनती है? जलवायु के अकॉर्डिंग। आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? ठीक है ना, ध्यान रखना। आर्द्रता वाला जिला कौन सा रहेगा? पंचकुला है। कौन सा है? पंचकुला है, जलवायु में आता है, ठीक है। और झील पूछ ले कौन सी रहेगी? झील आपकी भिंडावास है। कौन सी है? भिंडावास झील है, नमी वाली। ये भिंडावास वाली झील आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी झज्जर में रहेगी। और इसे रामसर, किसमें? रामसर टैग में इसे शामिल कर लिया गया है। दूसरा एक पक्षी अभ्यारण्य है आपका सुल्तानपुर, जो कि गुरुग्राम में, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। ये वो झील है, यहाँ पर हर मतलब प्रकार की पशु पक्षियों की प्रजाति आपको मिल जाएगी। वैसे तो हमारे देश में कितनी है? 1250 हैं पशु पक्षियों की प्रजातियां, लेकिन भिंडावास झील में अकेले यहाँ पर 250 मिलती है। 250 जो आपकी पशु पक्षियों की प्रजातियां यहीं पर पाई जाती हैं 1250 में से। और पूरे हरियाणा में कितनी है? 500 प्रजाति हैं। टोटल देश में 1250 हैं, हरियाणा में 500 है। 500 में से अकेली 250 आपकी कहाँ पर है? भिंडावास में है, ठीक है। नमी वाली है, एशिया की दूसरे नंबर की नमी वाली झील है, आर्द्रता के लिए प्रसिद्ध है, झज्जर में है। अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आपका ये टॉपिक अच्छे लेवल के साथ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और मुझे उम्मीद है क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और आप सभी ने इस क्लास को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।